बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको यूपी स्कॉलरशिप 2025-26 का नया स्टेटस कैसे चेक करना है घर बैठे मोबाइल फोन से। यहाँ पे आपको प्रिंट डेट दिख रहा होगा 22/12/2025 और आज डेट क्या है आपका 22/12/2025। तो चलिए स्टेटस को चेक करना सीखते हैं। स्टेटस से आपको क्या पता चलेगा कि आपके फॉर्म की स्थिति क्या है, आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। तो सबसे पहले आपको यूपी स्कॉलरशिप सर्च करना होता है गूगल में जाकर के। सबसे ऊपर आपको यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा। तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसी में आपको एक स्टूडेंट्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसी स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें आपको न्यू रजिस्ट्रेशन, लॉगिन फ्रेश और लॉगिन रिन्यूअल का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आपने यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने किसी क्लास में, किसी कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा, जैसे कक्षा 9 में या फिर कक्षा 11 में या फिर बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी, जो भी कोर्स कर रहे होंगे, आपने उस कोर्स में पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया होगा। फर्स्ट ईयर में चाहे सेकंड ईयर में, अगर पहली बार फॉर्म को फिलअप किया होगा तो आपको लॉगिन फ्रेश करना है। अगर आपने उसी कोर्स में आपने रिन्यूअल किया होगा सेकंड ईयर या फिर फाइनल ईयर में, तो आपको लॉगिन रिन्यूअल करना है। इसी प्रकार से जो बच्चे कक्षा 10 के हो गए, कक्षा 12 के हो गए, तो अगर आपने 9 में और 11 में फॉर्म को फिलअप किया था तो 10 और 12 में आपका केवल रिन्यूअल होता है, तो आपको लॉगिन रिन्यूअल करना है। अगर आपने 9 में और 11 में फॉर्म को नहीं फिलअप किया था, 10 में और 12 में आपने पहली बार स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप किया है, तो इस केस में आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है, ठीक है? तो जिस भी प्रकार से आपका फॉर्म होगा, उस पे आपको क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से आपके सामने 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो 4 ऑप्शंस में यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे क्या-क्या चीज़ें आपको देखना है। यहाँ पे सबसे ऊपर आपको एक प्री मैट्रिक ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे एक प्री मैट्रिक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एक पोस्ट मैट्रिक का, एक पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर का और एक पोस्ट मैट्रिक अदर स्टेट के बच्चों का। तो ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा होगा पहला, ये कक्षा 9 और 10 के बच्चों के लिए है। ये आपके कल की कक्षा 11 और 12 के बच्चों के लिए है। ये आपके यूजी, पीजी और डिप्लोमा के बच्चों के लिए है, जो बच्चे कोई कोर्स वगैरह करते हैं, जैसे बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, बीएड, नर्सिंग, बीसीए, एमसीए, एलएलबी। ये तीसरा ऑप्शन उनके लिए है, अर्थात 9, 10, 11, 12 को छोड़ दीजिए। उससे ऊपर की जितनी भी पढ़ाई होती है, जितने भी कोर्स होते हैं, उनके लिए तीसरा ऑप्शन है। और चौथा ऑप्शन भी पोस्ट मैट्रिक के बच्चों के लिए है, लेकिन अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए है। तो आपका जो भी होगा उसको आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2026 का, अर्थात 2025-26 का ये आपका पोर्टल है। यहाँ पे क्या करना है, आपको स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे क्या करना है, आपको टीआर नंबर फिलअप करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड फिलअप करना है और ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको नीचे फिलअप करके और सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। अगर आपको मान लीजिए कि आपको पासवर्ड वगैरह, ओटीआर वगैरह आप भूल गए हैं, कल की आप उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फॉरगेट ओटीआर, यहाँ से आपको ओटीआर देखने को मिल जाएगा और यहाँ से आप फॉरगेट करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी और लास्ट में सारी चीजों को फिलअप करने के बाद से ये जो कैप्चा दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए सारी चीजों को फिलअप करके फिर मैं आगे की ओर प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपने सही तरीके से डिटेल्स को फिलअप किया होगा तो आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉगिन हो जाएगा। देखिए 2025-26 का फॉर्म है। अब स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे आपको 3 समांतर रेखाएं, 3 पैरेलल लाइन दिख रही होंगी। इसी वाले ऑप्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो इसी में आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। क्या करना है, आपको सबसे नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे देखिए चेक करेंट स्टेटस। यहाँ पे इसकी स्थिति मैंने आपको बता दी है कि ओटीआर का आपको करेक्शन वगैरह कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम स्टेटस चेक करना सीख रहे हैं कि हाँ, हमें स्टेटस कैसे देखना है। तो इसी में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि चेक करेंट स्टेटस। यहाँ से आपके फॉर्म की स्थिति पता चल जाएगी कि हाँ, आपका फॉर्म वेरीफाइड हुआ है या फिर रिजेक्ट हुआ है या फिर आपका फॉर्म अभी कहाँ पे है, कहाँ तक पहुंचा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपने ओपन कर लिया। अब जैसे आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होके आएगा। जिस भी डेट में आप चेक करेंगे तो वो डेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे आज क्या है, 22/12/2025, ठीक है? ऊपर आपके बेसिक डिटेल्स रहेंगे। इसी में आपको नीचे की ओर स्लाइड करके आना है, मास्टर डेटा वगैरह देख लेना है कि आपका फीस वगैरह कितना भरा गया है, कब का लॉक हुआ है। उसके बाद से जो मेन आपको देखना होता है, यहाँ से आपको देखना होता है। अब यहाँ से आपको क्या-क्या देखना होता है, तो आपने करिए कि यहाँ पे ओटीआर वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह कब किया था, फाइनल सबमिशन कब किया था, तीसरे पॉइंट तक, तो इससे आपको लेना देना नहीं है। उसके बाद से जो मेन है आपका वेरिफिकेशन, यहाँ से आपका चौथे ऑप्शन से आपका क्या होता है, आपका वेरिफिकेशन चलता है। पहले आपका कॉलेज से वेरीफाई होता है, फिर आपका समाज कल्याण विभाग से जाकर के वेरीफाई होता है। तो इनका देखिए कॉलेज से ही इनका फॉर्म क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। और रीजन भी यहाँ पे इसमें जो, चूंकि जब आपका कॉलेज से रिजेक्ट होता है तो यहाँ पे रीजन मेंशन नहीं होता है ऑनलाइन तरीके से, तो इसके लिए आपको कॉलेज में बात करना होता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका यहाँ से वेरीफाइड हो गया होगा या फिर फॉरवर्ड हो गया होगा।
तो उसके बाद से इधर का आपका वेरिफिकेशन चलेगा, यहाँ पे आपका आगे इधर इसका वेरिफिकेशन चलेगा, ठीक है? उसके बाद से अकाउंट का वेरिफिकेशन चलेगा, बैंक वगैरह देखा जाएगा सारे अकाउंट वगैरह सही है या फिर नहीं। उसके बाद से मेन आपका लास्ट में यहाँ से वेरिफाइड होगा, दिखा देगा कि हाँ वेरिफाइड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमिटी यानी कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा आपका फॉर्म वेरिफाइड कर दिया जाएगा और उसके बाद से लास्ट में आपको अपना स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से घर बैठे मोबाइल फ़ोन से आपको अपना स्टेटस चेक करना होता है। मैंने आपको बताया था कि निरंतर आपको अपना स्टेटस वगैरह हर 10-15 दिन के अंतराल में आपको चेक करना होता है। अगर कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे आपका जैसे इसका वेरिफिकेशन होगा आगे का, तो यहाँ पे कोई गड़बड़ी होगी तो दिखा देगा कि हाँ, आपके फॉर्म में गड़बड़ी है, आपको करेक्शन करना है, ठीक है? ये सारी स्थिति आप घर बैठे मोबाइल फ़ोन से पता कर सकते हैं। जैसे इनके फॉर्म की बात करें तो इनका फॉर्म कॉलेज लेवल से रिजेक्ट हो गया है। अब इनको कॉलेज में बात करना होगा कि क्यों मेरा फॉर्म करिए कि कॉलेज से रिजेक्ट हो गया है। हो सकता है कि अटेंडेंस कम हो सकता है कि कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह इन्होंने सबमिट ना किया हो, कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपना स्टेटस वगैरह चेक करना होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।